नमस्कार दोस्तों, मैं जतिंदर कुमार। तुसीं देख रहे हो द आन न्यूज़ इंडिया। कि अज असीं पहुंचे हैं हैबोवाल गली नंबर 2 चंद्रलोक कलोनी दे विच, जिथे अज भगवान शिव कथा का आयोजित किया गया। असीं इन्हां नाल गलबात करते हैं भी अज कथा जो इन्होंने करवाई है उसका इन्हां दा की कहना। हर हर महादेव की जो भगवान शिव शंकर की शिव कथा चल रही है उसके लेकर के आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहेंगे। आपको आमंत्रण भी देना चाहेंगे कि इसमें आकर के आप अपने जीवन को लाभान्वित कीजिए। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से ये जो शिव कथा चल रही है उसका उद्देश्य ये है कि प्रत्येक जीवात्मा अपने जीवन में शिव तत्व को जानकर शव तत्व की अवस्था से ऊपर उठे। भगवान शिव की भक्ति को लेकर के शैव ग्रंथों में 2 प्रकार के तरीके बताए गए हैं, कोलाचार और सम्याचार। कोलाचार भक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में करता है, जैसे सोमवार के दिन या शिवरात्रि वाले दिन हम शिवालयों में जाते हैं, जाकर के जल चढ़ाते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और शिव के नाम का जयघोष लगाते हैं। लेकिन एक होती है सम्याचार भक्ति, जो भक्ति एक जीव की आत्मा करती है और देह रूपी शिवालय के अंदर। जब तक एक व्यक्ति अपनी आत्मा से शिव को जानकर अपने अंतर घट रूपी देह रूपी शिवालय में शिव को नहीं जानता, तब तक उसके जीवन में वो भगवान शिव की प्राप्ति को नहीं कर सकता। यही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान शिव कथा के माध्यम से ये संदेश लेकर के आया है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक परम पूजनीय परम वंदनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी वो ब्रह्म ज्ञान सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से मस्तक पर हाथ रख हमारे इस तृतीय नेत्र को, जैसे भगवान शिव के हम तीसरे नेत्र को देखते हैं जिस कारण उन्हें त्रिनेत्रधारी त्र्यंबकम कहा जाता है, ठीक ऐसे ही हमारे उस तृतीय नेत्र को जागृत कर भगवान शिव के उस सुंदर प्रकाश ज्योति स्वरूप को घट में दिखाते हैं। और उस ब्रह्म ज्ञान के लिए हम आप सभी का आवाहन करते हैं, क्योंकि यह जो ब्रह्म ज्ञान है ये मानव के जीवन में विचारों को परिवर्तित कर उसे अंतर्घट से शांत करता है। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक सर श्री आशुतोष महाराज जी का उद्देश्य विश्व में शांति को लेकर के आना है। ये महाराज जी ने मुहिम 1983-84 के बीच नूरमहल के छोटे से एक कस्बे से शुरू की, लेकिन आज ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान मत्स्य अवतार की तरह देशों विदेशों में फैला है। और जिसका उद्देश्य यही है कि जन जन के भीतर में विचारों में क्रांति आए, ताकि विश्व में शांति आए। जब प्रत्येक व्यक्ति भीतर से शांत होगा तभी वो इस विश्व शांति यज्ञ में अपनी आहुति दे पाएगा, अपना सहयोग दे पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति इस समाज की एक इकाई है और हम चाहते हैं कि इस समाज के प्रति आपका जो दायित्व बनता है, आप सभी आकर उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ईश्वर के साथ जुड़कर अपने अंतर्घट को शांत कर विश्व शांति के यज्ञ में अपना अपना सहयोग ज़रूर प्रदान करें। और ये जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है एक आध्यात्मिक संस्था के साथ साथ एक सामाजिक संस्था है। कामधेनु प्रकल्प देसी गौ माता की रक्षा के लिए चल रहा है। बोध नामक प्रोजेक्ट यूथ को नशे से बचाने के लिए चल रहा है। अंतरक्रांति जो प्रोजेक्ट है वो कैदी बंधुजनों के जीवन को सुधारने के लिए चल रहा है। अंतर्दृष्टि विकलांग व जो नेत्रहीन लोग हैं उनके उत्थान के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए चलाया जा रहा है। मंथन नामक स्कूल चल रहे हैं आपके ही लुधियाना क्षेत्र में, जिसका उद्देश्य है गरीब बच्चों के भविष्य को सुधारना। उनकी एजुकेशन के लिए इस स्कूलों के अंदर ऐसे स्लम एरिया वाले बच्चों को शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ उनको त्रिस्तरीय विकास किया जा रहा है, बौद्धिक, आत्मिक, आध्यात्मिक। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप भी आकर के इन सामाजिक प्रकल्पों के अंदर अपना तन से, मन से, धन से सहयोग करके समाज सुधार के कल्याण में अपना ज़रूर सहयोग दें। बस यही संदेश दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इस शिव कथा के माध्यम से आपके क्षेत्र में लेकर के आए थे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष महाराज जी है, उनके ऊपर बहुत सारे लोग गलत टिप्पणियाँ करते हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से? और विश्व में शांति है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत सारे लोगों को भी ज्ञान के बारे में नहीं मालूम, आपकी तरफ से? देखिए, ये तो समय समय पर होता आया है। जब जब इस समाज में महापुरुष एक महान लक्ष्य लेकर के आते हैं, समाज के अंदर फैली हुई अशांति को मिटाने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए। हमने कल गुरु पर्व मनाया, गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव। गुरु नानक देव जी की जीवनी को देखें तो उनके ऊपर भी बहुत सारे आक्षेप लगे। भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उनके ऊपर भी बहुत से ऐसे अभद्र
उनके प्रति शब्द यूज़ किए जाते हैं, उनके ऊपर बहुत से आक्षेप लगाए जाते हैं, लेकिन कभी भी जो एक दृढ़ निर्णय लेकर के विश्व शांति के महान लक्ष्य को लेकर के जो चलने वाले महापुरुष हैं, शांति की स्थापना करने वाले, धर्म की स्थापना करने वाले, वो इन बातों की परवाह नहीं करते। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के प्रति बहुत सी बातें समाज के लोग उठाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग, उनकी जो सोच है वो छिछली है। जब तक एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक दृढ़ धरातल नहीं प्राप्त होता आत्म अनुभूति का, ईश्वरीय साक्षात्कार का, तब तक वो धर्म के विषय में नहीं जान सकता। और जब तक व्यक्ति धर्म से नहीं जुड़ता, जो उसकी संकीर्णताएं हैं, संकुचित सोच है, उसका समापन नहीं हो सकता। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी, सर्वप्रथम आप अपने जीवन में पहले धर्म के साथ जुड़िए। और धर्म क्या है? ईश्वर का साक्षात्कार करना। जब वो लोग ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे तो ईश्वर की जो लीलाएं हैं, जो महापुरुषों के जीवन के रहस्य हैं, उनके पीछे छिपे मर्म को वो अपने आप ही जान जाएंगे। उनके उद्देश्य में आकर के वो फिर लोग सहयोगी बनेंगे, ना कर के बाधक बन करके उनके लक्ष्य में बाधा बनेंगे। और जब जब भी ऐसा समय आया है, सच को कभी भी कोई तूफान, कोई आंधी, कोई उपहास, कोई विरोध रोक नहीं पाया। वो अपनी बुलंदियों को छूता है और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक इसका जीवंत प्रमाण है। महाराज श्री ने जब से पंजाब क्षेत्र में आकर के ये विश्व शांति के यज्ञ को करना प्रारंभ किया, बहुत सी आंधी आई, तूफान आई, लेकिन उसके फलस्वरूप भी ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, इसका जो प्रचार है वो बढ़ता चला जा रहा है। मत्स्य अवतार की तरह ये संस्थान बढ़ता चला जा रहा है। आप महाराज जी के विजन को जानना चाहते हैं, संस्थान से परिचित होना चाहते हैं, तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वार खुले हैं। आपका आह्वान करते हैं, आइए आकर के उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ध्यान की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करिए। फिर आपको महाराज जी का लक्ष्य, महाराज जी की समाधि का ज्ञान, ध्यान की उच्चतम अवस्था, धर्मों के भीतर छिपा हुआ सार स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। मैं बस इतना ही संदेश देना चाहूँ। क्षेत्र में 5 दिवसीय शिव कथा अमृत आयोजन चल रहा है। आज जिसका 4था दिवस था, कल इस शिव कथा का 5वां एवं अंतिम दिवस है। और हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि आप सभी बढ़ चढ़ के इस प्रभु भगवान शिव की कथा में आकर के अपना सहयोग दीजिए, अपनी उपस्थिति दीजिए, क्योंकि ये भगवान शिव का जो कल विवाह उत्सव इस पंडाल में मनाया जा रहा है, ये केवल मात्र एक मनोरंजन का साधन नहीं। भगवान शिव जो जीवात्मा का प्रतीक है और भगवान शिव परमात्मा का, कैसे एक जीव उस भगवान शिव रूपी परमात्मा से मिल सकता है, यह संदेश हम कल के प्रसंग के माध्यम से आपके समक्ष लेकर आएंगे। भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के संग एक गुरु के माध्यम से संपन्न हो पाया। नारद जी एक गुरु बनकर के आए, आकर के उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया, इस प्रक्रिया को पूर्ण किया। ठीक ऐसे ही ये जो कथा प्रसंग है वो आपको एक ऐसे गुरु का संदेश देगा जो गुरु केवल मात्र ईश्वर से मिलने की चर्चा नहीं करेगा, ईश्वर की कथा कहानियाँ नहीं सुनाता। वो गुरु जो आपके अंतर्घट में उस शिव से मिलवाकर, जैसे भगवान शिव का माता पार्वती के संग मिलन हुआ, ठीक ऐसे ही प्रत्येक जीव आत्मा का भगवान के संग कैसे मिलन हो, ये संदेश लेकर के आपके समक्ष कल उपस्थित होंगे। आप भी अपने जीवन को लाभान्वित करना चाहते हैं तो ज़रूर इस कथा पंडाल में पहुंचकर, प्रांगण में पहुंचकर उन विचारों को श्रवण कर अपने जीवन में आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करें।